प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण नंबर 3 व 4 और प्रश्नावली 2.2 के सवाल 1 से 5 को किस प्रकार हल कर इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आपका उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 के अंदर हमारा क्या कह रहा है कि हल कीजिए 6x जमा 1/3 जमा 1 बराबर है x घटा 3/6। ये हमें दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ऐसे कैसा लिखेंगे हल, और इस रकम को ऐसे कैसा लिख देंगे। तो हमने इसे इस प्रकार लिख दिया है। अब इनसे आगे गलती करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मान लेंगे हम एक, इस पक्ष को छोड़ देते हैं, सिर्फ इस पक्ष की बात करते हैं। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3। तो 3 एकम 3, यानी कि ये ऐसे का ऐसा 6x जमा 1। अब 1 से जब 3 पर भाग करेंगे कितने जाएगा 3 पर, तो 3 एकम 3, तो जमा 3 बराबर, इसको ऐसे कैसा लिख देंगे क्योंकि हमें इसमें कुछ भी नहीं किया है, इसको ऐसे। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या जाएगा 6x जमा 3 और 1 4 बटे 3 बराबर x घटा के 3/6। ये हो जाएगा बच्चों। इतना होने के पश्चात हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें ध्यान से देखें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आर पार यदि गुणा कर दें तो ये हमारा साधारण समीकरण बन जाएगा। क्या लिखेंगे इसमें, अब आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा 6 की गुणा इसके साथ होगी, तो लिखेंगे 6 गुणा 6x जमा 4, क्योंकि दोनों के साथ होगी इसीलिए मैं इसके अंदर बंद कर दिया ब्रैकेट के अंदर या फिर कोष्ठक के अंदर। क्योंकि हम यदि इसको 6 गुणा सीधा लिख देते तो 6 गुणा सिर्फ ये होता, ये पूरा नहीं होता। इसी तरह 3 की गुणा पूरे के साथ करने के लिए लिखेंगे 3 गुणा x घटा के 3। तो आइए हम इसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझ लेते किस प्रकार क्या होगा। 6 गुणा सबसे पहले तो क्या होगा 6x जमा 6 गुणा क्या होगा 4। इसी प्रकार 3 गुणा x घटा ये वाला 3 से ये वाला 3 गुणा 3। ठीक है, हो गया। अब 6 गुणा 6 कितना जाएगा 36x जमा 6 गुणा 4 24, 3x का 3x 3 3 9। इतना करने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसके अंदर चर पद अलग कर देंगे और अचर पद अलग। तो ये दोनों चर पद एक तरफ कर दें तो 36x तो यहाँ का यहाँ रह जाएगा, इस 3x को इस तरफ लाएंगे तो ये 3x इस तरफ आ गया। यहाँ किसका है जमा का, तो यहाँ किसका हुआ घटा का, बराबर यहाँ क्या बचा घटा का 9 बचा। अब घटा के 9, अब ये 24 जब इस तरफ आएगा तो यहाँ किसका था ये जमा का, जैसे भी इस तरफ आएगा किसका जाएगा घटा का। इस तरफ आगे कर लेते हैं। 36 में से जब 3 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास, ये आएगा 33। 33x बराबर, इस तरफ हल करने पर क्या जाएगा 24 घटा का 9 भी घटा का दोनों क्या जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो कितना जाएगा 24 और 9 33, घटा के हैं तो घटा का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे x बराबर घटा 33 भाग 33, ये होगा। अब 33 से घटा 33 भाग करेंगे तो कितना जाएगा घटा के 1 पर, तो x का मान बच्चों हमारे यहाँ से क्या गया घटा का 1। और इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 3 समाप्त होता है। आप वीडियो को रोककर आराम से हमारे सवाल को उतार सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 4 पर। उदाहरण 4 में हमारा क्या कह रहा है, हल कीजिए 5x घटा 2 कोष्ठक शुरू 2x घटा के 7 कोष्ठक बंद बराबर है 2 कोष्ठक शुरू 3x घटा के 1 कोष्ठक बंद जमा 7/2। इसको हल करना, सबसे पहले क्या करेंगे हल लिखेंगे और इसको ऐसे ऐसा लिख देंगे। तो लीजिए मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब बहुत से बच्चे सोच रहेंगे सर ये 5x घटा के 2 गुणा कोष्ठक में 2x घटा के 7 है, कैसे करें, इसलिए इसको कैसे करें। तो यदि आप ध्यान दें बच्चों तो 5x घटा का 2, ये 2 इसके गुणा में है, ना कि ये पूरा इसके गुणा में। तो हमें सिर्फ किसकी गुणा करनी है 2 की इसके साथ गुणा करनी है। इसी प्रकार इस 2 की गुणा सिर्फ इसके साथ होगी, इन दोनों के साथ, इसके साथ नहीं होगी। तो आइए हम पहले इन सवालों के अंदर इसको और इसको हल कर लेते हैं, बाकी को ऐसे कैसा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 5x को ऐसे कैसा घटा 2 के गुणा में क्या करना हमें ये करना, तो क्या लिखेंगे 2 गुणा
2x, 2 की गुणा 7 हो जाएगी। घटा 2 गुणा किससे गुणा करना है, घटा 7 से, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एक बार घटा 7 बराबर, अब इस 2 की गुणा हमें किसके साथ करनी है, इसके साथ, किसके साथ, 2 गुणा 3x, घटा 1 के साथ किसकी गुणा करनी है, 2 की गुणा 2, जमा 7/2 को कुछ नहीं करना तो इसको ऐसे कैसा लिख देंगे, इतना कर लेते हैं। इसके पश्चात अब गुणा को हल कर लेते हैं, जो गुणा है 2 दूनी 4x, घटा का चिन्ह था, घटा गया, ये भी घटा, ये भी घटा, घटा घटा क्या जाएगा, जमा 7 दूनी 14, अब इसकी गुणा करते 3 दूनी 6, घटा का 1 कर दो क्या जाएगा, घटा 2, जमा 7/2, इतना हो गया बच्चों। अब इसको हल कर लेते हैं, यहां से क्या जाएगा, 5x में से 4x जाएगा तो x, जमा 14 बराबर 6x घटा के 2 जमा 7/, ये। अब हम देख पा रहे हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मान जाएगा। तो अब इन सब के नीचे हर के अंदर कुछ ना कुछ आ गया, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इस भिन्न वाले रूप को हल करेंगे, फिर इस वाले को आगे हल करेंगे। तो इसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x जमा के 14 बराबर, यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा कितना, 2, 1 दूनी 2 और 6 दूनी 12, तो 12x घटा 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, जमा 2 एकम 2, 1 की गुणा से करेंगे कितना जाएगा 7, इतना हो गया हमारे पास। ठीक बच्चों, इसके बाद हम इसे हल कर लेते हैं, x जमा के 14 ऐसे कैसा, 12x 7 में से यदि 4 घटाएंगे कितना आएगा 3, किसका, जमा का, बटे 2, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1, क्या लिखेंगे इसमें, अब आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, यह जाएगा 2 के गुणा में क्या जाएगा पूरा x जमा के 14, और 1 के गुणा में क्या जाएगा 12x जमा के 3, ये जाएगा। फिर यहाँ से क्या जाएगा 2 गुणा x जमा 2 गुणा 14 बराबर 1 गुणा 12x जमा 1 गुणा 3, ये होगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं आगे, हम इसको आगे हल करेंगे क्या जाएगा, 2 गुणा x 2x, 14 गुणा 2 28, 12 गुणा 1 12x जमा 1 गुणा 3 3, ये जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अचर पद अलग चर पद अलग, तो क्या जाएगा 2x घटा के 12x बराबर 3, इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या जाएगा, ये जमा का था, यहाँ किसका जाएगा घटा का 28, तो यहाँ से क्या बचेगा घटा के 10x बराबर, यहाँ से कितना बचेगा घटा का 25, 28 में से 3 जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे x बराबर है घटा 25 भाग घटा का 10। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घटा 25 बटे घटा का 10, तो घटा से घटा घट जाएगा, क्या जाएगा जमा, अब 5 से भाग करेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो x का क्या आ जाएगा मान 5/2, ये हो गया बच्चा आपका आंसर। अब हम चर्चा करेंगे आपके प्रश्नावली 2.1 के सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 के अंदर हमारा कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, तो हमें इन समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो सवाल नंबर 1 के अंदर है x/2 घटा 1/5 बराबर है x/3 जमा 1/6, ये कह रहा है। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हल लिखेंगे, सवाल नंबर 1 यहाँ लिखेंगे क्या हम हल, और इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, x/2 घटा 1/5 बराबर है x/3 जमा 1/4। इसके पश्चात हम क्या करें इसमें, अब हम इसके अंदर देख सकते हैं कि सभी क्या हमारे पास अंश बटे हर वाले हैं, तो हम क्या करें, हमारे चर पद अलग और अचर पद अलग कर लेते हैं, क्योंकि सब में क्या है अंश बटे हर है, इसलिए हमें समस्या नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे,
x बटे 2, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा x घटा के 3 बराबर। इसी तरह 1/4 ये बच गया यहाँ पर, इसको जब इस तरफ भेजेंगे तो क्या जाएगा जमा 1/5। अब लघुत्तम कितना जाएगा 3 और 2 का 6, तो 2 तिये 6, 3 की गुणा से करेंगे कितना आएगा 3x घटा 3 दूनी 6, कितना जाएगा 2x बराबर। अब इसका लघुत्तम कितना आएगा 20, तो 4 से भाग करेंगे कितना जाएगा 5 पर, 5 एकम 5 जमा 5 से भाग करेंगे 20 पर कितना जाएगा 4 पर, तो 4 एकम 4, ये बन गया। यहां से इतना करने के पश्चात हम इसे हल कर लेते हैं आगे। मैं आपके लिए इसको यहीं पर हल कर रहा हूं, क्या जाएगा 3x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा x बटे 6 बराबर। यहां से कितना जाएगा 5 और 4 9/20। अब x बटे 6 9/20 कुछ नहीं हो सकता दिख रहा, तो क्या करेंगे आर पार गुणा करने, क्या लिखेंगे आर पार गुणा करने पर, आर पर गुणा करने पर क्या जाएगा x गुणा 20 बराबर है 9 गुणा 6, यानी कि 20x बराबर है 54। अब यहां से क्या थी मैं x बराबर है 54 भाग 20 कहें चाहे 54/20 कहें, बात तो वही है। अब 54 और 20 की यदि बात करें तो ये किस पहाड़े से कट सकता है, ये दोनों 2 से कट सकते हैं। 2 से जाएगा कितने पर 10 पर, और ये जाएगा कितने पर 27 पर, तो यहां से क्या जाएगा हमारे पास x बराबर है 27/10, ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त हुआ। आप वीडियो को रोक के इसको अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 के अंदर हमारा कह रहा है n/2 घटा के 3n/4 जमा 5n जमा 5n/6 बराबर है 21। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हल लिख के इसको ऐसे कैसा लिखेंगे, तो हमने इसे यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या सिर्फ 1। तो यदि इस पक्ष को छोड़ दें इस पक्ष की बात करें तो इसमें 2 4 6 यानी कि हर एक संख्या अंश बटे हर वाली है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा इस पक्ष को हल करना होगा। इस पक्ष का हल कैसे हो सकता है, निकाल लेना पड़ेगा हमें क्या लैस है। लैस है निकालेंगे कैसे, जब 3 संख्याएं हैं हमारे पास तो 2 4 6 का लैस निकालना पड़ेगा किससे भाग विधि से, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिये 6, तो इसलिए लेस है बराबर कितना जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिये। यदि ये संख्या किसी संख्या से भाग ना होती तो हम तीनों की गुणा करके लेस निकाल लेते, परंतु किसी से भाग हो सकती है इसीलिए हमने इसे ऐसे लेस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या जाएगा 12, 2 से भाग करेंगे कितने बचेगा 6 का, 6 की इसके साथ गुणा कितना जाएगा 6n घटा 4 से जब हम 12 पर भाग कर कितने जाएगा 3 पर, तो 4 तिये 12, 3 की 3n से गुणा करके कितना जाएगा 3 तिये 9n जमा 6 से जब 12 पर भाग कर कितने जाएगा 6 दूनी 12 2 पर, तो 2 पंजे 10n बराबर 21/। अब हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे, पहले अच्छे से क्या करेंगे इसको हल करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि 10n जमा का 6n जमा का कितना जाएगा 16n जमा के 9n अकेला घटा का, तो घटा के 9n बटे 12 बराबर है 21/16 में से जब 9 जाएगा तो कितना आएगा 7, 7n बटे 12 बराबर है 21/1, ये जाएगा। अब हम क्या करेंगे इनकी क्या कर देंगे आर पार गुणा, क्या लिखेंगे आर पार गुणा करने पर, आर पर गुणा करने पर क्या जाएगा 7n गुणा 1 और क्या जाएगा 12 गुणा 21, यह जाएगा। तो 7n बराबर है
12 गुणा 21 से कैसे रख लेंगे, हम इसको गुणा नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ बाहर का आगे का मैं कैसे n बराबर क्या जाएगा, n आ जाएगा इन दोनों के भाग में, तो 12 गुणा 21 भाग 7। अब हम क्या कर सकते हैं, 7 ये 21, आसानी से हमारा काम बन गया। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर गुणा नहीं किया, यदि हम गुणा करते तो फिर हम इसको भाग करते, फिर हमें आगे जाना पड़ता। तो n बराबर कितना जाएगा, 36। ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। आप वीडियो को पॉज करके सवाल को उतार सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 के अंदर बच्चों हमारे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x जमा के 7 घटा 8x बटे 3 बराबर है 17 बटे 6 घटा के 5x बटे 2। इसे हमें क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिख के इसको ऐसा उतारेंगे। अब हमें इसको हल करना है, तो क्या करें इसके अंदर, या तो हम ये करें कि चर पद और अचर पद को अलग अलग कर लें, ठीक है, या फिर हम करें कि इस पक्ष का अलग से लैसा लेते हैं, यहाँ एक मान लेते हैं, यहाँ भी एक मान लेते हैं, इसका अलग से लैसा ले लें, इसका अलग से लैसा ले लें, उसको हल करें। तो आइए हम इसी तरीके से इसको हल करते हैं। यदि हम इस पक्ष में देखें तो लैसा कितना आएगा, 3 1 और 1, तो कितना जाएगा, लैसा 3 ही आएगा इसका, तो लिख देंगे 3। 1 से 3 में भाग करेंगे, 3 एकम 3 गुणा 1 से 7 3x जमा 1 से 3 में भाग करेंगे, 3 एकम 3 7 ये 21 घटा 3 एकम 3 कितना जाएगा, घटा के 8x बराबर यहाँ कितना जाएगा, 2 की ओर 6, 2 और 6 का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लैस निकाल लेंगे। 2 एकम 2 2 3 6, तो हम देख पा रहे हैं हमारा लैस है क्या जाएगा, यहाँ से 2 गुणा 3 कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम 6, 6 से 6 पर भाग करेंगे तो मैं जाएगा 1 पर, 1 की गुणा 17 से करेंगे तो 17 एकम 17 घटा 2 3 6, 3 की गुणा तो हम 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15x। ठीक है, अब जो हल हो सकता है उसे हल कर लेते हैं। यहाँ दोनों चर पद हैं, इन दोनों चर पदों को पहले हल करते हैं। 3x जमा का 5x घटा का तो क्या जाएगा, 21 घटा के 5x, क्योंकि 5x किसे आएंगे, घटा के, इसलिए लिख देंगे 21 घटा के 5x बटे 3 बराबर है 17 घटा के 15x बटे 6, ये जाएगा। अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पर गुणा करने पर क्या जाएगा, 21 घटा के 5x गुणा 6 बराबर है 3 गुणा के 17 घटा के 15x, ये जाएगा। अब इसकी गुणा से करेंगे क्या जाएगा, 21 गुणा 6 घटा के 5x गुणा 6 3 गुणा 17 घटा के 3 गुणा क्या जाएगा 15x। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं। 21 सिक्के 126 घटा 5 सिक्के 30x, 17 3 51 और 15 3 45x। अब हम क्या करेंगे, चर पद अलग अचर पद अलग, तो यहाँ चर पद कौन है, घटा के 30x, तो लिखेंगे सबसे पहले घटा के 30x। यहाँ चर पद कौन है, घटा के 45x। इस तरफ किसके जाएगा, जमा का 45 बराबर यहाँ बच गया 51। अब यहाँ से क्या चाहिए, 126 इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा, घटा के 126। अब जब हम 45 में से एक को घटाएं कितना आएगा, 15, किसका, जमा का, क्योंकि बड़ा ये है, बराबर 126 में से जब आप 51 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, -75, क्या जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए इसको यहाँ हल कर लेते हैं, क्या जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए मैं, क्या जाएगा, 15 घटा के 75 भाग 15, चाहिए बटे 15 कहीं चाहिए भाग 15 कहीं, बात वही है, क्या जाएगा, 15 से 5 पर जाए कितने पर, घटा के 5 पर, ये जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। आप वीडियो को पॉज करके हमारे सवाल नंबर 3 को उतार सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 के अंदर बताया है x घटा के 5 बटे 3 बराबर x घटा के 3 बटे 5। तो आइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल, और हल लिख के इसको ऐसा लिखेंगे। मैंने आपके लिए इसको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे,
अब इसके अंदर देख सकते हैं कि ना ही तो हम कहीं लघुत्तम ले सकते हैं ना ही कुछ और। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसके अंदर क्या करने के लिए, क्या लिखेंगे, आर पार गुणा करने, क्या लिखेंगे, आर पार गुणा करने, आर पर गुणा करने पर क्या जाएगा, 5 × x घटा के 5, 5 गुणा में होगा बराबर 3 गुणा में x घटा के 3, x घटा के ये होगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करना होगा, 5 × x घटा के 5 गुणा ये वाला 5, 3 × x घटा के 3 × 3, 5x घटा 5 पंजू 25, 3 × x 3x, 3 तिये 9, सरपद अलग अचर पद अलग, तो 5x हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 3 को इस तरह लाना था, घटा के 3x बराबर, यहाँ क्या बच गया, अब घटा का 9, घटा के 9, इस तरफ से 25 जब इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा, जमा का, जमा 25, तो 5 में से 3 जाएगा, इतना आएगा 2x बराबर 25 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 16। अब यहां से क्या जाएगा, x बराबर है 16/2 कहें कि 16/2 कहें, बात तो एक ही है। तो यहां से क्या जाएगा, x बराबर है 8। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। आप वीडियो को रोककर सवाल को उतार सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 के अंदर हमारा क्या कह रहा है, 3t घटा के 2/4 घटा 2t जमा 3/3 बराबर है 2/3 घटा के t। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिख के इसको ऐसे कैसा लिखें, ये जाए बच्चों, 3t घटा के 2/4 घटा के 2/3t जमा 3 बराबर 2/3 घटा के t। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी देख सकते हैं हम, इस पूरे को अंश, ये हर अंश बटे हर, यहाँ भी अंश बटे हर, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे एक। सबसे पहले तो दोनों तरफ लघुत्तम लेके इनको अलग अलग हल करेंगे। 4 और 3 दोनों अलग अलग संख्या, इसलिए लघुत्तम कितना जाएगा 12। जब 4 से हम भाग करेंगे 12 पर कितना पाएगा 3 पर, 3 की गुणा इस पूरे के साथ करने के लिए लिखा जाएगा 3 गुणा ब्रैकेट शुरू 3 घटा के 2, इस प्रकार लिखा जाएगा इसको, घटा चले जाएगा घटा। अब 3 से जब हम भाग करेंगे किस पर, 12 पर, तो कितने बजाएगा 4 पर, तो 4 के गुणा क्या करना है, पूरा करने के लिए लिखना पड़ेगा 2t जमा 3 बराबर 3 और 1 का लघुत्तम कितना जाएगा 3, तो 3 एकम 3, तो 2 का 2, 1 की गुणा करेंगे तो 3 से कितने बजाएगा 3 पर, 3 एकम 3, और t की गुणा 3 से करेंगे कितने जाएगा 3t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 की गुणा करेंगे इसका क्या जाएगा 3 गुणा 3t घटा 3 गुणा घटा 4 गुणा 2t घटा 4 गुणा 3, इन दोनों की गुणा, 4 की 2 के साथ, 4 की 3 के साथ, यहाँ पर 3 की 3 के साथ, 3 की 2 के साथ। ठीक है, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, इसको बटे आपका रहेगा क्या 12, ये इधर वाला ऐसे का ऐसा, क्या 2 घटा के 3t बटे, अब हम इसको हल कर लेते हैं, क्या जाएगा 3 गुणा 3 9t घटा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8t घटा 3 और 4 की गुणा कितना है, 4 3 की गुणा घटा के 12 बटे 12 बराबर 2 घटा के 3t बटे 3, ये जाएगा। 9t और 8t क्या है, सरपद, 9t में से 8t जाएगा तो कितना आएगा t, क्योंकि 9t क्या है जमा का है, 8t घटा का है, घटा के 6 घटा के 12, दोनों घटा के क्या जाएंगे जुड़ेंगे, 12 और 6 18 घटा के बटे 12 बराबर 2 घटा के 3t बटे 3, ये जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें आर पार गुणा करने पर, आर पर गुणा करने पर क्या जाएगा
3 गुणा टी घटा के 18 बराबर 12 गुणा 2 घटा के 3t। ये हो जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, 3 की गुणा किससे करनी है, टी से, 3 गुणा टी घटा 3 की गुणा 18 से, 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 12 गुणा 2 घटा 12 गुणा 3 टी। अब यहां से क्या बन जाएगा, 3t घटा 18 तिये 54 बराबर 12 दूनी 24 घटा के 12 तिये 36 टी बन गया। अब हम क्या करेंगे, चर पद अलग अचर पद अलग। तो चर पद जब हम अलग करेंगे क्या जाएगा, यहाँ से 3t ये सिर्फ किसका जाएगा, जमा के 36t बराबर 24 जमा का है, ये सिर्फ किसका जाएगा 54 जमा का, जमा 54 36 और 3 कितना बन जाएगा 39 टी। ठीक है, 24 और 54 का जोड़ कितना होगा 4 4 8 5 और 2 7। तो टी बराबर कितना जाएगा यहाँ से 78 भाग 39। ठीक है, जब हम 78 को 39 से भाग करेंगे कितना आएगा, टी बराबर है 2। कितना आएगा 2। ये हो जाएगा बच्चा आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 5 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।